रात के ठीक 11:47 थे। एक तरफ देश भर के लाखों छात्र अपनी अपनी टेबल पर बैठे अगले दिन के एग्जाम के लिए बायोलॉजी के डायग्राम्स रट रहे थे। लेकिन आज हम जिस केस को डिकोड करने जा रहे हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये पूरी तरह से एक काल्पनिक थ्रिलर स्टोरी है। किसी असली घटना या व्यक्ति का दावा हम नहीं कर रहे, लेकिन ये कहानी इतनी रियल है, इतनी सटीक है कि ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी आज की डिजिटल दुनिया कितनी नाजुक है। एक छोटी सी सेंधमारी और पूरी व्यवस्था धड़ाम। तो चलिए इस रात की तह में चलते हैं। तो चलिए सीधा उसी रात में चलते हैं। टाइम था 11:47। बाहर सन्नाटा था, पर एक शहर के पुराने इलाके में एक 3 मंजिला बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर कुछ बहुत ही अजीब चल रहा था। कमरे के अंदर 5 लोग बैठे थे। बीच में एक बड़ा सा लैपटॉप था, 4 स्मार्टफोन, ढेर सारे सिम कार्ड और एक भारी भरकम काला बैग। तभी अंधेरे में से एक भारी आवाज आती है, क्या सभी लिस्ट तैयार है? जवाब में दूसरा आदमी कहता है, हाँ सर, 250 नंबर बिल्कुल तैयार हैं। और यही एंट्री होती है हमारे इस खेल के मास्टरमाइंड की। नाम किसी को नहीं पता, लोग बस उसे एक ही नाम से बुलाते थे, शैडो। कहते हैं शैडो ने आज तक किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया। वो अपना हर काम दूसरों से करवाता था, बिल्कुल एक परछाई की तरह। और ये जो 250 नंबर थे ना, ये कोई रैंडम नंबर नहीं थे। ये उन 250 चुनिंदा छात्रों की लिस्ट थी जिन्हें इस बड़े खेल का मोहरा बनाया जाना था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये हमें दिखाती है कि जब हम और आप गहरी नींद में होते हैं, तब डिजिटल दुनिया में क्राइम कितनी खतरनाक स्पीड से फैलता है। रात 11:15 से लेकर सुबह के 4 बजे तक, मतलब सिर्फ चंद घंटों के अंदर पूरी तैयारी से लेकर पहली खबर लीक होने तक का सफर तय हो गया। ये टाइमलाइन चीख चीख कर बताती है कि साइबर क्राइम में एक एक मिनट, बल्कि एक एक सेकंड कितना भारी पड़ सकता है। ठीक 12:15 पर इस ऑपरेशन का पहला फेज शुरू होता है। एक बेहद सिक्योर नेटवर्क से एक कोड मैसेज भेजा जाता है, पैकेज रेडी है, यस में रिप्लाई करें। शुरुआत में ये मैसेज सिर्फ 25 छात्रों की एक शॉर्टलिस्ट को भेजा गया था। और डिजिटल दुनिया की कड़वी सच्चाई देखिए, उन 25 में से 18 लोगों ने बिना वक्त गवाए रिप्लाई कर दिया। सौदा पक्का हो चुका था। अब उन 18 छात्रों को एक बहुत ही सख्त वार्निंग दी गई थी। वार्निंग थी, ये किसी और को मत भेजना। लेकिन यहीं पर इंसानी फितरत सारी सिक्योरिटी पर भारी पड़ जाती है। लालच और डर, ये दोनों बहुत पावरफुल चीजें हैं। और वही हुआ जिसका डर था। उन 18 में से एक ने ये रूल तोड़ दिया। उसने वो डिटेल अपने एक खास दोस्त को भेज दी, और उस दोस्त ने उसने उठाकर सीधे अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी। और बस यहीं से शुरू होता है असली डिजिटल विस्फोट। जो चीज सिर्फ 18 लोगों तक रहनी थी, वो महज कुछ ही घंटों के अंदर अलग अलग शहरों के करीब 800 छात्रों तक पहुंच गई। इसे कहते हैं डिजिटल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये आंकड़ा हमें साफ तौर पर दिखाता है कि इंटरनेट पर अगर कोई चीज एक बार आपके हाथ से फिसली, तो फिर उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। रात के 2:40 बज रहे थे। टेंशन अब बढ़ने लगी थी। एक कोचिंग हॉस्टल में 2 लड़के रात भर जागकर पढ़ रहे थे। तभी उनके फोन पर वो फोटो आती है। फोटो देखते ही उनके मुंह से निकला, अगर ये सच हुआ तो खेल खत्म है। लेकिन उनमें से एक को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत उस फोटो का स्क्रीनशॉट लिया और अपने बड़े भाई को सेंड कर दिया। अब यहाँ एक बड़ा इत्तेफाक देखिए। उसका वो बड़ा भाई एक लोकल जर्नलिस्ट के साथ काम करता था। ये उस रात का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सुबह के 4:10 पहली बार किसी पत्रकार के मोबाइल पर वो स्क्रीनशॉट पहुंचता है। शुरू में तो उसे लगा कि यार ये कोई फेक न्यूज़ होगी। अक्सर एग्जाम से पहले पैनिक फैलाने के लिए ऐसा होता है। लेकिन फिर भी उसने अपने एक न्यूज़ ग्रुप में बस एक छोटी सी लाइन लिखकर डाल दी, कुछ अजीब चल रहा है। और देखते ही देखते सुबह 7 बजे तक ये भनक मीडिया के एक बड़े हिस्से में फैल चुकी थी। खैर, सुबह हुई, एग्जाम शुरू हुआ। पहला घंटा शांति से बीता, दूसरा घंटा बीता। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब एग्जाम खत्म हुआ और स्टूडेंट सेंटर से बाहर निकलने लगे। सोशल मीडिया पर अचानक से एक ही बात आग की तरफ फैलने लगी, भाई ये सवाल मैंने रात को ही देख लिए थे। स्टूडेंट्स एक दूसरे से कंफर्म करने लगे कि क्या तुम्हारे पास भी वो मैसेज आया था। अब तक जो सिर्फ एक शक था, वो अब एक खौफनाक यकीन में बदल चुका था। शाम के 6 बजते बजते हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। पूरे इंटरनेट पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, #NEET। और अगली सुबह पूरे देश के अखबारों के फ्रंट पेज पर बस यही सवाल छपा था कि क्या एग्जाम के सिस्टम में सेंध लग चुकी है। टीवी चैनल्स लाइव आ गए और हर तरफ से बस एक ही मांग उठने लगी, जांच होनी चाहिए।
तो चलिए अब थोड़ा पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि डिजिटल फोरेंसिक टीम ने इस भूल भुलैया को सुलझाना कैसे शुरू किया। सबसे पहले टीम ने उन स्टूडेंट्स की कॉल हिस्ट्री खंगाली जिन्हें वो पहला मैसेज मिला था। फिर उन्होंने एक नंबर से दूसरे नंबर की चेन को ट्रैक करना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद उन्हें एक बहुत ही सॉलिड पैटर्न मिला। पता चला कि ये सारे के सारे नंबर बर्नर सिम थे और इन्हें कब खरीदा गया था, वारदात से सिर्फ 3 दिन पहले, ताकि पीछे कोई भी सुराग न छूटे। लेकिन कहते हैं ना, क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती तो कर ही बैठता है। और वो गलती इस एक नंबर में छिपी थी, 7। जी हाँ, 7 मिनट। उन दर्जनों बर्नर फोन्स में से एक फोन सिर्फ 7 मिनट के लिए असली इंटरनेट से कनेक्ट हो गया था, और बस वो 7 मिनट ही काफी थे पूरे गेम को पलटने के लिए। उसी एक छोटी सी चूक की वजह से इन्वेस्टिगेटर्स को उस डिवाइस का असली आईपी एड्रेस और एकदम सटीक लोकेशन मिल गई। उसी 7 मिनट के पिंग को ट्रैक करते हुए टीम ने बिना वक्त गवाए एक पुराने फ्लैट पर धावा बोल दिया। लेकिन जब दरवाजा खुला तो वहां क्या था? एकदम खाली कमरा, एक खाली टेबल और फोन का तो नामो निशान तक नहीं। टीम के पहुंचने से बस कुछ ही देर पहले वो सारे लोग अपना पूरा सेटअप पैक करके वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। पर वहां पर एक चीज जरूर छूटी थी, और वो चीज इस बिल्ली चूहे के खेल को और भी थ्रिलिंग बना देती है। मास्टरमाइंड ने जाते जाते उस खाली फ्लैट की दीवार पर एक नोट चिपका दिया था। उस पर लिखा था, तुम लोग बहुत देर से आए। ये नोट एक तरह की चुनौती थी। ये बता रहा था कि वो शैडो और उसका पूरा नेटवर्क सिस्टम की हर चाल से हमेशा एक कदम आगे चल रहा था। पर इन्वेस्टिगेटर्स ने भी हार नहीं मानी। कहानी में 2 हफ्ते आगे चलते हैं। टीम को रेलवे स्टेशन के एक सीसीटीवी फुटेज में एक चेहरा नजर आया। ये वही आदमी था जिसने एक नकली नाम से ट्रेन का टिकट बुक किया था। उसके फोन की लास्ट लोकेशन को ट्रैक किया गया, जिसने टीम को सीधा एक पहाड़ी इलाके के बाहर बने एक किराए के घर तक पहुंचा दिया। जाल अब धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। रात के ठीक 2 बज रहे थे जब टीम ने उस पहाड़ी घर पर रेड डाली। दरवाजा टूटा और अंदर वो सब कुछ मौजूद था जिसकी उन्हें तलाश थी। वही बड़ा सा लैपटॉप, ढेर सारे इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड्स और एक डायरी। लेकिन एक सेकंड, मास्टरमाइंड शैडो कहाँ था? वो एक बार फिर गायब हो चुका था, बिल्कुल अपनी परछाई की तरह। वो वहां से भी निकल चुका था। लेकिन असली कहानी तो उस डायरी के आखिरी पन्ने में छुपी थी। वहां एक ऐसी लाइन लिखी थी जो इस पूरे केस का सबसे बड़ा सच है। उस पन्ने पर लिखा था, राज कभी कागज से नहीं निकलते, लोग निकालते हैं। कितनी गहरी बात है ना? ये लाइन हमें साफ साफ बता देती है कि आप चाहे कितने भी फायरवॉल लगा लें, कितने भी कड़े नियम बना लें, किसी भी सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी मशीनें या सॉफ्टवेयर नहीं होते, बल्कि इंसानी लालच और फितरत होती है। तो इस कहानी को यहीं रोकते हुए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है। सोचिए, अगर एग्जाम से ठीक एक रात पहले किसी के फोन पर ऐसा कोई संदिग्ध मैसेज आ जाए, तो असल में उसका अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या उसे इग्नोर कर देना चाहिए, किसी को रिपोर्ट करनी चाहिए, या फिर इंसान होने के नाते वो लालच के जाल में फंस ही जाएगा? ये सवाल सिर्फ एक एग्जाम का नहीं है, बल्कि उस इंसानी फितरत का है जो दुनिया के किसी भी सिस्टम को चुनौती दे सकती है। तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प केस के साथ।